So hello everyone, welcome to the channel again guys. So guys, today's topic is CMM. CMM जो होता है ना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जामिनेशन में आता ही है ये। और इसके जो डिफरेंट टाइप्स के लेवल्स होते हैं ये एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। CMM प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप्स के लेवल्स। अब ये कैसे प्रोवाइड करता है, ये लेवल्स क्या होते हैं, लेवल्स किस काम में आते हैं, ये सब आज हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज एंड तक देखना तो समझ में पूरा आ जाएगा। CMM स्टैंड फॉर द कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ये इसका फुल फॉर्म होता है जिसको बोला जाता है कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। ठीक है, CMM को बोला जाता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है। ठीक है, और ये जो CMM होता है ना, ये सिर्फ जस्ट फॉर द IT कंपनीज। ठीक है, अच्छा कैसे देखते हैं। ठीक है, CMM एक कॉन्सेप्ट होता है। CMM कॉन्सेप्ट फाउंड इन SEI। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कहाँ पे फाउंड किया गया था? SEI में, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में फाइंड किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है। और इट इज अ फ्रेमवर्क विच इज यूज्ड इन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब देखो सुनो, जो CMM होता है ना, CMM एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जिसकी हेल्प से जो है हमारे जो कंपनीज होती है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है। तो वो जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस होती है उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इम्प्रूवमेंट प्रोवाइड करता है कौन? CMM। अच्छा देखो, डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती है, डिफरेंट टाइप की कंपनीज होती है। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात कर लूँ, मेरा एक दोस्त है, उसने अभी है ना 1 साल पहले एक कंपनी डाली, बस डाल दी, उसको उसने रजिस्टर वगैरह करके डाल दी। तो वो कंपनी क्या है? कोई बड़ी लेवल की कंपनी है क्या? नहीं, वो तो छोटी मोटी उसने अभी तो स्टार्ट की है। इतनी जल्दी कंपनी बड़ी हो जाएगी? नहीं। अगर मैं यहाँ पे गूगल की बात कर लूँ, माइक्रोसॉफ्ट की बात करूँ, तो ये कितनी वो कंपनीज है। तो कंपनीज के भी लेवल्स होते हैं ना, कंपनीज के भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उनके भी कुछ लिमिट्स होते हैं। तो अच्छा, अब जैसे इतनी बड़ी कंपनी है तो उसके अंदर अच्छा गूगल है, गूगल में हर कोई जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। गूगल है तो उसमें गूगल के लेवल के बंदे भी उनने रख रखे हैं काम करने के लिए। उस लेवल मतलब गूगल के उतने टॉप लेवल के बंदे भी है और टॉप लेवल के काम भी करते हैं, उस लेवल के उसमें काम भी चलता है। यही अगर मैं मेरे दोस्त की बात कर लूँ जिसने 1 महीने पहले कंपनी ओपन की, उसके पास ऐसा कोई एम्प्लॉय है जो इतने अच्छी तरीके से टॉप लेवल पे वो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हायर करके कंप्लीट कर पाए? इतना उसके पास सब मटेरियल, इतना इंपॉर्टेंट जो टूल्स और इतनी सारी टीम्स उसके पास है क्या? नहीं है। वो खुद ही अभी 1-2 को लेके काम कर रहा है तो उसके पास नहीं है। तो ऑफ कोर्स वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा और जो एक दूसरी बड़ी कंपनी जो ऑलरेडी बहुत बूम पे चल रही है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करेगी, तो ऑफ कोर्स दोनों में कोई ना कोई तो डिफरेंस होगा ना दोनों में। तो CMM यही करता है, जैसे जैसे आप कंपनीज को अच्छे लेवल पे, टॉप लेवल पे ले जाना स्टार्ट करते हो तो वो डिफरेंट टाइप के लेवल्स आपके कंपनी को प्रोवाइड करता है, जो कि आपकी कंपनी के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो आपकी जो प्रोग्रेस है उसको इम्प्रूव करने में जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। कौन? CMM बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ, और मेथोडोलॉजी भी बोल सकते हैं, विच इज़ यूज टू डेवलप एंड इम्प्रूव एंड डिफाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी। ठीक है, CMM प्रोवाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ अ कंपनी। देखो ये वर्ड ही देखो, स्टैंडर्ड ऑफ अ कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको लेवल्स प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने अभी कहा कि मेरे दोस्त ने 1 साल पहले कंपनी स्टार्ट की, ज्यादा छोटी सी कंपनी है, बिल्कुल एकदम छोटी सी, बिल्कुल इनिशियल लेवल पे। तो वो उसका स्टैंडर्ड क्या हुआ? इनिशियल लेवल, मतलब वो बिल्कुल अभी स्टार्टिंग बिगिनिंग लेवल की कंपनी है। हम लोग अगर तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, मतलब तुम कोडिंग फील्ड से हो, CS ब्रांच से हो, तो CS या IT से हो, तो एक बात बताओ, तुम लोग कोडिंग करते हो तो तुम लोग स्टार्टिंग में कोडिंग कर रहे हो तो तुम लोग तो बिगिनर लेवल के हो ना। अगर कोई तुमको भी बोलेगा कॉलेज में कि तुम कौन से लेवल पे हो, तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है अभी कोडिंग में, तो तुम तो बिगिनर हो ना, तुम तो स्टार्टिंग कर रहे हो। जब तुम बाद में काम करोगे, बड़े बड़े कोर्स करोगे, बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लेस्ड हो जाओगे, तो वहां पे तुम जब एक्सपीरियंस गेन कर लोगे, वहां पे तो तुम बिगिनर नहीं रहोगे, वहां पे तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या होगा? अप होगा। तो उसी हिसाब से कंपनीज के स्टैंडर्ड होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। तो ये CMM हेल्प करता है उनके स्टैंडर्ड के बेस पे उनको जज करके उनको लेवल्स प्रोवाइड करता है। और अगर CMM ने अच्छे लेवल्स प्रोवाइड कर दिए, इसका मतलब साफ है कि CMM के थ्रू जो है तुमको अप्रूवल मिल रहा है, तुमको वेरिफिकेशन मिल रहा है कि तुम्हारी कंपनी ग्रो कर रही है।
ठीक है। अच्छा, सीएमएम प्रोवाइड्स लेवल्स ओनली टू द आईटी कंपनीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सीएमएम जो होती है ना, कैपेबिलिटी जो मैच्योरिटी मॉडल होती है, ये ना सिर्फ आईटी कंपनीज के लिए, यानी कि वही आईटी जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके लिए एप्लीकेबल होता है, वो उन्हीं को सिर्फ लेवल्स प्रोवाइड करती है। ऐसा नहीं है कि सीएमएम किसी के लिए भी चल रहा हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। सीएमएम हर किसी के लिए नहीं होता, ठीक है। ईच लेवल्स कंपनी हैज ऑल द क्वालिटी एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रीवियस लेवल्स। मतलब कि जो ईच लेवल्स होता है, ईच लेवल्स कंपनीज हैज ऑल द क्वालिटी ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रीवियस लेवल। देखो जैसे कि मेरी अभी कंपनी है इनिशियल लेवल पे, मैंने उसको अपग्रेड कर लिया, एक अच्छे टॉप लेवल पे गई, मतलब एक प्लस और हो गई, अच्छी कंपनी हो गई। तो एक बात बताओ, मेरी कंपनी इस लेवल से उस लेवल पे गई तो उसके पास प्रीवियस लेवल के भी तो कैरेक्टरिस्टिक और जो क्वालिटीज है वो होंगी ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने स्टार्टिंग किससे करी, मैं कोड कर रहा हूँ, मैंने किससे स्टार्टिंग करी, मैंने सी लैंग्वेज से स्टार्ट करा, फिर मैंने मान लो C++ करा, फिर मैं जंप किया मैं जावा में। तो मैंने जावा तक तो कर लिया, लेकिन इसका मतलब तो ये भी है ना कि मेरे को कुछ, भले ही भूल गया हूँ, लेकिन कुछ तो नॉलेज मेरे को C++ का होगा ना। अगर मैं C++ को एक बार रिविजन कर लूँ तो मेरे को C++ फिर से आ जाएगी, एक बार C को रिविजन कर लूँ तो मेरे को C फिर से आ जाएगी। मतलब मेरा लेवल अप हो रहा है। अगर मेरा लेवल अप हो रहा है तो मैंने पहले जिन लेवल्स को मैंने फुलफिल किया वो लेवल्स तो मतलब मैंने जिन लेवल्स के थ्रू मैं आगे गया वो प्रीवियस लेवल तो मेरे पास होंगे ना। तो जो कंपनीज लेवल अप होके जा रही हैं उनके पास प्रीवियस लेवल के भी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाते हैं। लेवल्स 1 मीन्स इनिशियल लेवल, मीन्स स्टार्टिंग लेवल। लेवल 1 पे अगर कोई कंपनी है तो उसका मतलब है जस्ट स्टार्टिंग कंपनी है, उसके पास ज्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस उस कंपनी के पास नहीं है, उसने ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं किए हैं। ठीक है। सीएमएम विल गिव द गाइडलाइंस टू योर कंपनी टू इंक्रीज द लेवल्स। सीएमएम जो होता है ना वो वेरिफिकेशन तो प्रोवाइड करता ही है, साथ में लेवल्स तो प्रोवाइड करता ही है, साथ में गाइडलाइंस भी प्रोवाइड करता है। वो आपको गाइड भी करता है कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, वो आपको जज करके आपको आपकी क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प भी करता है कि आप ये चीजें ठीक करिए तो आपके लेवल्स भी बढ़ेंगे। तो वो गाइड भी करता है कि क्या कमी रह रही है उस कंपनी के अंदर जो वो उसके लेवल्स अप नहीं हो रहे। ठीक है। इफ यू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस एंड डेवलपिंग प्रोसेस प्रोवाइड बाय द सीएमएम सो इट इंक्रीज योर मैच्योरिटी लेवल। तो मैच्योरिटी लेवल बोल दो, लेवल बोल दो, एक ही बात है। मतलब कि अगर आप सीएमएम के दिए हुए सारे गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से फॉलो करते हो, फुलफिल करते हो, तो ऑफ कोर्स सीएमएम ने क्या किया, आपकी गलती ही निकाल, मतलब एक तरीके से आपको बताया ना कि आपका कहाँ पे कमी रह रही है। अगर आप उसको फुलफिल करके उसको ठीक करते हो, ऑफ कोर्स आपका लेवल अप होगा। ठीक है, उसका लेवल अप होगा। द सीएमएम प्रोवाइड टोटल 5 लेवल्स। सीएमएम प्रोवाइड करता है टोटल 5 लेवल्स। क्या क्या लेवल से देखो, इनिशियल लेवल, रिपीटेबल लेवल, डिफाइन लेवल, मैनेज लेवल, ऑप्टिमाइजिंग लेवल। आपको एग्जाम में ऐसा कैसे लिख के आता है, यू मत कर देना कि पहले मैनेज लेवल लिख दिया, फिर रिपीटेबल लिख दिया, फिर ऑप्टिमाइज लिख दिया, फिर चौथे पे इनिशियल लिख दिया। नहीं, जो लेवल जिस तरीके से उसको एज इट इज रट्टा मार के चले जाना, ऐसा कैसे लिख के आना है। ठीक है। और ये रहा सीएमएम का डायग्राम, ये जो रेड में दिया हुआ है ना, ये स्टेप्स। लेवल्स का क्या मतलब होता है, आप एक एक स्टेप्स को बढ़ रहे हो। सीएमएम आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ने में एक एक स्टेप धक्का मार रहा है। तो आप पहले इनिशियल लेवल की सीढ़ी पे थे, आपने मेहनत करी, आप रिपीटेबल पे आ गए, फिर आपने मेहनत करी, आप डिफाइन पे आ गए, फिर आपने मेहनत करी, आप मैनेज्ड पे आ गए। और ऑप्टिमाइज लेवल का मतलब होता है टॉप मोस्ट लेवल। ये बहुत अच्छी लेवल की कंपनी होती है। ठीक है। सीएमएम की एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, मतलब ये एक अच्छी डेफिनेशन है, इसको चाहो तो लिख सकते हो। डेफिनेशन क्या है कि द सीएमएम इज अ प्रोसेस विच इज डेवलप्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि SEI। ठीक है। जस्ट फॉर द IT ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, जस्ट टू चेक, एंड इसके आगे लिखना चेक एंड वेरीफाई द मैच्योरिटी लेवल्स ऑफ द कंपनी। इसके आगे जो मैंने अभी लाइन बोली वो आएगी। ठीक है। अब हम इसके लेवल्स के, अब हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा जा रहा है तो हम जल्दी जल्दी इसके लेवल्स के बारे में सीख लेते हैं कि लेवल्स क्या है। सबसे पहला है हमारा इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल का मतलब होता है लेवल 1। लेवल 1 का मतलब होता है इनिशियल लेवल। ठीक है। लेवल 1 क्या बोलता है, इट इज अ बिगिनिंग लेवल। ये एक बिगिनिंग लेवल की कंपनी होती है, सॉफ्टवेयर डेवलप इन इनफॉर्मल वे। ये जो कंपनीज होती है ना, ये ना इनिशियल लेवल मतलब कि इसके पास ना ज्यादा एम्प्लॉयज है, ना ज्यादा टूल्स है, ना ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस है। बड़ी कंपनी नहीं, जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुई है, तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलप करके देती है थोड़े से इनफॉर्मल वे में करती है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
डेवलपमेंट इनफॉर्मल वे और फॉर्मल वे क्या हो जाता है। इनफॉर्मल, आपको पता है अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर आप पढ़ना चालू कर रहे हो तो आपको एक चीज पता चलेगी, सॉफ्टवेयर जो होता है ना बहुत सारे फेजेस को पूरा करके बहुत सारे टाइम को लेके बनता है। सॉफ्टवेयर बहुत सारी चीज, सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट लेनी पड़ती है, बातचीत करनी पड़ती है, मीटिंग करनी पड़ती है, सॉफ्टवेयर के टेस्ट, क्वालिटी टेस्ट होते हैं, ये वो टेस्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग लगते हैं, सॉफ्टवेयर में डिजाइनिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स लगते हैं। तो बहुत कुछ करने के बाद जाके एक स्टैंडर्ड लेवल पे जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। तो जो हमारी इनिशियल लेवल की कंपनीज होती है उनके पास तो इतना कुछ, और इन सबको करने के लिए अलग अलग टीम्स होती है, कोई टेस्टिंग कर रहा है, कोई क्या डेवलप कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो और टेस्टिंग भी बहुत तरीके के होते हैं। तो अब इनिशियल लेवल के पास तो इतना कुछ होगा नहीं। भाई मेरे दोस्त ने 1 साल पहले कंपनी खोली, उसके पास कुछ होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही बैठा है, फोकटा बैठा है, कुछ खास नहीं है उसके पास। तो वो इनफॉर्मल वे हो गया कि ज्यादा नहीं, जस्ट आपने क्या कर दिया, देखो मीन्स नॉट डूइंग वेरी मच एफर्ट, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया जस्ट टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में आपने ज्यादा एफर्ट नहीं लगाए, ठीक है। लाइक टू मच प्लानिंग, मीटिंग एक्सेट्रा, मतलब कि आपने टू मच प्लानिंग, टू मच प्लानिंग, ठीक है, टू मच मीटिंग, आपने मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्लान्स बना के इतना कुछ आपने नहीं किया। आपने छोटे लेवल पे जो लोगों को जस्ट आपको वेबसाइट वगैरह बनवानी हो, सॉफ्टवेयर बनवाना हो, उन लोगों से जस्ट थोड़ा बहुत बात करके आपने डील किया, पैसे वैसे की बात की और आपने बना के उनको दे दिया। उनको भी मतलब बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी वाला नहीं है, बहुत ज्यादा प्लानिंग, मतलब सीधी बात है। इनिशियल लेवल का क्या मतलब है? स्टार्टिंग लेवल, मतलब कि वो कंपनी बिगनिंग कर रही है, बिगनिंग लेवल पे अभी उसने स्टार्ट किया, उसके पास ज्यादा एम्प्लॉयज वगैरह नहीं है, तो वो ज्यादा प्लानिंग, ज्यादा एफर्ट, ज्यादा मतलब सब कुछ करके ज्यादा मतलब झमेला वमेला लेके इतना काम नहीं कर रही है। जस्ट उसने थोड़ी बहुत 1-2 बार मीटिंग कर ली है, 1-2 बार बातचीत कर ली है, हो सकता है बाहर के क्लाइंट हो तो फोन पे ऑनलाइन ही बातचीत हो गई हो। बट एक अच्छे लेवल पे अगर हम जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज वो मीटिंग्स वगैरह भी करती है, फेस टू फेस मीटिंग्स भी करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। तो ये होता है, यहाँ पे बाहर ज्यादा मीटिंग नहीं होती, बस हो जाता है थोड़ा बहुत करके काम चल जाता है, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल वे में हो रहा है, ठीक है। इट्स लाइक ओनली काम लेना एंड नॉर्मली सॉफ्टवेयर क्रिएट करके दे देना, मतलब जस्ट काम लाओ, करो और भगाओ, ऐसा, ठीक है। दिस लेवल इज अ कैरेक्टरिस्टिक बाय ad hoc activities। ad hoc means organization is not planned in a advance way, ठीक है। बहुत ज्यादा एडवांस में प्लानिंग नहीं करती ऑर्गेनाइजेशन, जो मतलब आपकी न्यू कंपनी है। उसके बाद अगर आप अच्छे से बहुत सारे देखो, इन दिस अब आपके पास आता है रिपीटेबल लेवल, जो कि होता है लेवल 2। इन दिस लेवल द कंपनी हैज सम एक्सपीरियंस फ्रॉम द प्रीवियस लेवल। आपको इनिशियल लेवल से अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है, आपने बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिए हैं, ठीक है। सो इन दिस कंपनीज स्टार्ट टू डूइंग वर्क विथ सम प्लानिंग एंड विथ कंसिस्टेंट प्रोजेक्ट्स। इसमें ऐसा होता है कि कंपनीज के पास ठीक ठाक प्रोजेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं और अच्छे लेवल पे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कंपनीज ने लोगों को हायर करना भी स्टार्ट कर दिया है, अच्छे से सब थोड़ा बहुत सेटअप भी कर लिया है कंपनी ने, और थोड़ी अच्छी लेवल की कंपनी बन गई है। तो लोगों ने अच्छे से प्लानिंग और रिक्वायरमेंट गैदरिंग वगैरह करना स्टार्ट कर दिया। प्लानिंग वगैरह करके हाँ आप इतने लोगों की टीम बन लो, फिर इतने टीम फ्रंट एंड पे काम करो, इतने टीम बैक एंड पे काम करो, इतने टीम टेस्टिंग पे काम करो। तो टीम वगैरह थोड़ी बहुत बन के प्लानिंग के साथ काम होने लग गया, ठीक है। और कंसिस्टेंसी प्रोजेक्ट वगैरह को अच्छी तरीके से मैनेज वगैरह करने लग गए, ठीक है। प्रोसेस टू एस्टिमेट द कॉस्ट, शेड्यूल एंड फंक्शनलिटी, ऑल्सो कितना क्या कॉस्ट वगैरह लगेगा नहीं लगेगा, अच्छी तरीके से कैलकुलेट वगैरह करने लग गए रिपीटेबल लेवल पे, ठीक है। मैंने जैसे कहा कि आप इनको चेंज ही नहीं कर सकते, तो आप इन लेवल्स को ध्यान रखें कौन सा लेवल किसके बाद है। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, रिपीटेबल इसलिए बोला गया है बिकॉज इट गॉट सम एक्सपीरियंस फ्रॉम द प्रीवियस लेवल। अब इसको रिपीटेबल लेवल क्यों बोला गया है? क्योंकि इसको प्रीवियस लेवल से थोड़ी बहुत अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो गई है, ठीक है। डिफाइन लेवल यानी कि लेवल 3। डिफाइन लेवल में इन दिस लेवल ऑल कंपनीज आर डॉक्यूमेंटेड ऑल द थिंग्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद द प्लानिंग। इस वाले लेवल पे अच्छा डिफाइन मतलब डी से डॉक्यूमेंट याद रखना, क्या रखना? डी से डी यानी कि डी से डॉक्यूमेंट। ये एक ऐसी लेवल की कंपनी होती है जो डॉक्यूमेंट जो जैसे कि अब प्लानिंग हो रही है, क्या क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, कैसा क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कि क्लाइंट को रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि उस क्लाइंट को क्या चाहिए अपने सॉफ्टवेयर में, किस तरीके का उसका सॉफ्टवेयर होता है, उसके इच्छा अनुसार। रिक्वायरमेंट का मतलब है उसकी इच्छा अनुसार सॉफ्टवेयर बनेगा। इन सब चीजों का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि लिखा पढ़ी जिसको बोलते हैं, लिखा पढ़ी करके कानूनी पूरा वो करके तैयार की, आगे जाके मैं ना मुकर जाऊं, वो ना मुकर जाए कि मैंने तो ऐसा बोला था तुमने ऐसा बना दिया, मैं ना मुकर जाऊं कि तुमने तो ऐसा बोला था मेरे को बनाने को तो
तो मैंने ऐसा बना दिया। तो अच्छी इस लेवल की जो कंपनीज होती है, थर्ड लेवल की कंपनी, वो अच्छी तरीके से प्लानिंग भी करती है, प्लस चीज़ों को डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से कानूनी कार्रवाई वगैरह मतलब करके थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी करके रखती है, लिखा पढ़ी करके रखती है, ठीक है, ताकि आगे जाके कोई उन पर उंगली ना उठा सके कि हमने तो ये बोला था, तुमने तो ये बना दिया। मैनेज्ड लेवल कंपनी 4 लेवल की होती है। ये एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें ऑल द वर्क इज प्रॉपर्ली मैनेज, सारे वर्क प्रॉपर्ली मैनेज होते हैं। ये कंपनी जो होती है अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाती है, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज इसमें काम कर रहे होते हैं। लाइक मैनेज टाइमिंग, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स वगैरह होते हैं जो प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे होते हैं, प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर के प्रोसेस वगैरह को मैनेज किया जाता है, टाइमिंग को मैनेज किया जाता है, कॉस्ट वगैरह को मैनेज किया जाता है। इस लेवल की कंपनी जो होती है ना, वो प्रोसेस वगैरह को कंट्रोल वगैरह करके रखती है। कौन सी लेवल की कंपनीज? 4 लेवल की कंपनीज, ठीक है, 4 लेवल की कंपनीज, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास 5th लेवल क्या है? हमारे पास 5th लेवल है ऑप्टिमाइजिंग लेवल। ऑप्टिमाइजिंग लेवल का मतलब होता है 5th नंबर का लेवल। ऑप्टिमाइजिंग लेवल का मतलब होता है टॉप लेवल की कंपनीज। टॉप लेवल की कंपनीज मतलब कि अगर कोई कंपनी ऑप्टिमाइज लेवल पे पहुंच गई, इसका मतलब है कि वो अच्छी खासी एक्सपीरियंस कंपनी है और वो अच्छी खासी लेवल पे ग्रोथ हो गई है वो कंपनी, और वो अपना सारा काम बहुत बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस देती है, इसीलिए वो ऑप्टिमाइज लेवल पे पहुंची है। उसका काम, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। इन दिस कंपनीज ऑल द प्रोसेसेस आर कंटिन्यूसली इम्प्रूविंग, और कंटिन्यूसली अपने जो प्रोसेस होता है और अपने जो भी उनका मतलब सब होता है, उनको अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं वो लोग मैनेज करके रखते हैं, प्लस कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट चलती रहती है इस लेवल की कंपनीज में, चाहे वो टीम में हो चाहे वो प्रोसेस में हो। तो ये जो होता है ना, ये जो 5 पूरे लेवल्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो कि CMM के हैं, और ये आता ही आता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से करके जाना, उसको छोड़ के मत जाना। ये बहुत रिपीटेबल क्वेश्चन है और बार बार आता है, ठीक है। तो ये क्या था हमारा आज का वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत कमाल की होने वाली, तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। थैंक यू सो मच।